शुकदेव भगवान, मेरी जानने की बड़ी जिज्ञासा है कि भगवान ने ये सृष्टि कैसे की, इस जगत की रचना कैसे की। अभी तक देखिए महाराज, परीक्षित जी महाराज भयभीत थे, इसलिए उन्होंने मरने वाले का क्या कर्तव्य है पूछा। अब शुकदेव जी महाराज की वाणी के प्रभाव से परीक्षित जी महाराज निर्भय हो गए। शुकदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। एक खट्वांग नाम के राजा ने केवल 1 मुहूर्त में भगवत प्राप्ति कर ली। उनको पता चला कि 1 मुहूर्त बाद उनका ये देह शांत हो जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तुरंत सबको छोड़ के भगवान के चिंतन में ध्यान में बैठ गए और अपने शरीर को त्याग दिया और सीधे भगवान के धाम गए। परीक्षित तुम्हारे पास तो 7 दिन है, चिंता मत करो। शुकदेव जी के आश्वासन से आश्वासित होकर के परीक्षित जी महाराज निर्भय हो गए और अब प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु भगवान ने ये इतनी सुंदर सृष्टि कैसे की। शुकदेव जी महाराज को याद आया कि हमने कथा तो आरंभ कर दी, लेकिन मंगलाचरण तो किया ही नहीं। अब यहाँ पे शुकदेव जी महाराज अपना मंगलाचरण करते हैं। अब तक परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा, शुकदेव जी ने डायरेक्ट उत्तर दे दिया, लेकिन अब जब सृष्टि से संबंधित प्रश्न पूछा तो शुकदेव जी महाराज को याद आया कि मैं मंगलाचरण तो कर लूं। तो शुकदेव जी मंगलाचरण करने लगे। बहुत ही सुंदर ये मंगलाचरण है, सार्वभौम मंगलाचरण है। क्या कह रहे हैं? नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुर्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिनका मंगलमय कीर्तन, जिनका मंगलमय स्मरण, जिनका मंगलमय दर्शन, जिनका मंगलमय वंदन, जिनका श्रवण समस्त पापों को लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम्, समस्त लोगों के पाप का नष्ट भस्मीभूत करने वाला है, ऐसे भगवान श्री हरि को मेरा प्रणाम है। चाहे तपस्वी हो, चाहे मनस्वी हो, चाहे दानी हो, चाहे मंत्रों का ज्ञाता हो, जब तक श्री हरि की शरण ग्रहण नहीं करता तब तक उसका उद्धार होने वाला नहीं है। शुकदेव महाराज कह रहे हैं, परीक्षित तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदाः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तब तक उद्धार होने वाला नहीं है, भले ही चारों वेद कंठस्थ हो, भले ही संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया हो किसी दानी ने, लेकिन महाराज तब तक उद्धार होने वाला नहीं है जब तक भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण नहीं करता। 10वें स्कंद में कथा आती है राजा नृग की। राजा नृग ने इतनी गौएं दान की थी कि पृथ्वी के
पृथ्वी में धूलि के कितने कण हैं हो सकता है कोई गिन ले। आकाश में कितने तारे हैं हो सकता है कोई गिन ले। लेकिन राजा नृग ने कितनी गौ दान की कोई नहीं गिन सकता। उसके बाद भी महाराज वर्णन आता है गिरगिट बनना पड़ा। क्यों? उन्होंने एक गाय स्वर्ण से सुशोभित करके आभूषणों से सुसज्जित करके एक ब्राह्मण को दान की और ब्राह्मण के घर से वो गाय भाग करके पुनः राजा के गौशाला में आ गई। राजा ने पहचान नहीं पाया और वो गाय दोबारा किसी ब्राह्मण को दान दी। उधर से जिसके घर से भागी थी वो ढूंढता आ रहा था और इधर से ब्राह्मण लेके हुए जा रहा था। दोनों आपस में मिल गए। उन्होंने कहा मेरी गाय है, दूसरे ब्राह्मण ने कहा मुझे तो राजा ने दी। बात राजा के पास पहुंची, राजा नृग न्याय नहीं कर पाए। उन्होंने दूसरे ब्राह्मण से कहा मैं आपको दूसरी गाय दे देता हूँ, ये इनको वापस कर दीजिए। दोनों ब्राह्मण नाराज हो गए और वो गाय वहीं छोड़ करके चले गए। इसका फल हुआ राजा नृग को, ब्राह्मण रुष्ट हुआ। इसका फल हुआ राजा नृग को गिरगिट बनना। तो महाराज इतना दान करने के बाद भी उद्धार तभी हुआ जब भगवान ने उसको स्पर्श किया, तब जाकर के उद्धार हुआ। श्री सुखदेव जी इसी प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि कोई कितना ही बड़ा तपस्वी हो, चारों वेद कंठस्थ हो, कितना ही बड़ा दानी हो, मनस्वी हो, यशस्वी हो, मंत्रवेत्ता हो, ध्यानी हो, लेकिन तब तक उद्धार होने वाला महाराज नहीं है। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जब तक वो श्री हरि की शरण ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने बहुत ही सुंदर अपना मंगलाचरण किया। उसके बाद कहते हैं परीक्षित ध्यान से सुनो इस सृष्टि का विस्तार। भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी ने देखा चारों तरफ केवल जल और वायु है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल वो कमल दिखाई दे रहा था जिसपे वो विराजमान थे। जब चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो जिस कमल पे विराजमान थे उसी की नाल में घुस गए। बहुत लंबी यात्रा की लेकिन कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। पुनः बाहर निकले, कमल पे पद्मासन लगा करके बैठे तो उन्हें 2 वर्णों का उच्चारण सुनाई दिया। स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम्। व्यंजनों में जो 16वां व्यंजन है ता और 21वां व्यंजन है पा। ता और पा 2 वर्ण सुनाई दिए। तो ब्रह्मा जी तप करने लगे। अत्यंत क्लिष्ट तप करने के बाद भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने सृष्टि विस्तार की योजना ब्रह्मा जी को बताई। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी ध्यान से सुनिए, इस सृष्टि के आरंभ में केवल मैं हूं। जब ये सृष्टि दिखाई पड़ रही है तब भी केवल मैं ही हूं, और जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं बचेगा तब भी महाप्रलय के उपरांत केवल मैं ही शेष रहूंगा। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। और इस सृष्टि के रूप में मैं ही ये सृष्टि करता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आपके पास कोई मटेरियल तो दिखाई नहीं पड़ रहा, सृष्टि कहां से करते हैं आप? भाई कुम्हार है, कुम्हार घड़ा बनाता है,
घड़े बनाने के लिए मिट्टी लाएगा, चाक का उपयोग करेगा, मिट्टी को भिगोएगा, उसमें से जो व्यर्थ के कण हैं उनको निकालेगा, कूटेगा, उसके बाद चाक पे चढ़ाएगा, तब जाके घड़ा बनेगा। आपके पास तो कोई मटेरियल ही नहीं है, कुछ तो सामग्री होगी इस सृष्टि की रचना जो आप करेंगे। भगवान ने कहा मेरी सृष्टि का मैं ही उपादान कारण हूं और मैं ही निमित्त कारण हूं। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो कुम्हार के घड़े बनाने में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। लेकिन मेरी सृष्टि की रचना करने में मैं ही इस सृष्टि को बनाता हूँ और मैं ही इस सृष्टि के रूप में बनता हूँ। इसीलिए अनेक शास्त्रों में कहा गया है ईशावास्यमिदं सर्वम्, भगवान सभी जगह व्याप्त है। वासुदेवः सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही हैं जो कुछ जहां तक दिखाई दे रहा है। और सर्वं खलमिदं ब्रह्म, जो कुछ जहां तक दिखाई दे रहा है वो सब ब्रह्म है, भगवान है। ये सभी वेद वाक्य हैं, वेदांत वाक्य हैं, उपनिषदों के वाक्य हैं। गीता में भगवान कहते हैं मैं सभी जगह व्याप्त हूँ, सभी जीव मेरे अंश हैं। ममैवांशो जीव लोके अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं सभी को उत्पन्न करने वाला हूँ, मुझसे ही सभी प्रकट होते हैं। सृष्टि के रूप में मैं ही बनता हूँ। गोस्वामी जी भी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। दर्शन वहां होता है जहां हमारा प्रेम प्रकट हो जाता है कि यहाँ भगवान है। जिस प्रकार से वायु सर्वत्र चल रही है, लेकिन महाराज कूलर के सामने बैठने पर ज्यादा लगती है, क्योंकि यंत्र से प्रकट हुआ। इसीलिए भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। जहां मंत्र से प्रकट किए जाते हैं वहां पे ज्यादा उनकी अनुभूति होती है। भगवान कहते हैं जिस प्रकार से मोर पंख बनाता है, मोर पंख बनने वाला भी मोर है और मोर पंख बनाने वाला भी मोर है। जिस प्रकार से मकड़ी जाला बनाती है महाराज, किस बाजार से धागा लेके आती है जाला बनाने के लिए, वो खुद ही जाला बनती है और खुद ही जाला बनाती है। इसी प्रकार भगवान बोले ब्रह्मा जी मैं ही इस सृष्टि के रूप में बनता हूँ और मैं ही इस सृष्टि को बनाता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की
आगे बहुत ही सुंदर तृतीय स्कंद में प्रसंग है। भगवान श्री वराह देव के अवतार का वर्णन है, कपिल भगवान के अवतार का वर्णन है, कर्दम जी का सुंदर प्रसंग है, ध्रुव चरित्र है, देवहूति संवाद है। हमारे पूज्य श्री आचार्य जी के मुखारविंद से आप सभी श्रवण करेंगे। तब तक एक बहुत ही सुंदर भजन हमारे भैया जी के मुख से आप सभी सुनेंगे। और मैं आचार्य जी से आग्रह करूंगा कि वो शीघ्रातिशीघ्र मंच पर पधारे। बोले भक्त वत्सल भगवान की।